हैं तो वहां पर सबसे महत्वपूर्ण बात जो स्किल को लेकर होती है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो हमेशा से नेतृत्व रहा है वो इसी को लेकर रहा है, उनका फोकस इस पर रहा है क्योंकि स्किल को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमेशा से इस बात को रखा है कि जितनी अच्छी स्किल होगी उतना ही अच्छा पैमाना उसका दर्ज किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये एक बड़े बदलाव की तस्वीर है जो आने वाले समय में और मजबूती भारत को देती हुई नजर आएगी। जी बिल्कुल, क्योंकि जो स्किल डेवलपमेंट है वो बहुत जरूरी है। हमने देखा कि किस तरह से हमारे अलग अलग जो प्लेटफॉर्म्स है, चाहे वो डिजिटल इंडिया हो, स्किल इंडिया हो, उसके तहत जो हमने यंग माइंड्स का एक पूल तैयार किया है और वो कितना रिसोर्सफुल रहेगा हमारे आगे आने वाले कल के लिए, उसका एक नमूना है ये जो बट एग्जीक्यूशन है। और प्रधानमंत्री ने बहुत की इंटरेस्ट दिखाया और ये जब आपका शीर्ष नेतृत्व आपको इंस्पायर करता है तो वो एक अलग एनर्जी आपको देता है। यू कैन एनर्जाइज और आपका टैलेंट है, यू आर फोकस, बट यू आल्सो गेट द इंस्पिरेशन। इंस्पिरेशन शुड कम फ्रॉम द टॉप, ऊपर से इंस्पिरेशन मिलनी चाहिए। स्कूल का टीचर आपका कंधा थपथपा देता है कि बेटा शाबाश, बहुत अच्छा किया, वो फर्क अलग होता है। प्रिंसिपल आपका आपको अप्रिशिएट करते हैं, वो लेवल अलग होता है। और जब प्राइम मिनिस्टर आपको अप्रिशिएट करते हैं और आपको इंस्पायर करते हैं कि ये सिर्फ एक पहलू के लिए मंजिल दूर है लेकिन तुम अचीव कर सकते हो, यू कैन डू दैट। तो जब एक आपको प्रधानमंत्री जो टॉप लेवल का लीडरशिप से आपको ये इंस्पिरेशन मिलता है, यस यू कैन डू इट, तब आपके जो मेहनत है और आपका जो एम है उसको हासिल करने के लिए आपके टैलेंट पर पंख लग जाते हैं। तो ये जो प्लेटफॉर्म है, इट गिव्स विंग्स टू योर टैलेंट। विशाल, हमने देखा कि तमाम तरह की चुनौतियां भी इस शिक्षा नीति को दुरुस्त करने की जो कवायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी उसमें आई थी। तो कहीं ना कहीं उन चुनौतियों की अगर हम बात करें तो वो क्या चुनौतियां नहीं, क्योंकि हमने पहले की सरकारों में भी इस बात को देखा था कि शिक्षा नीति उतनी दुरुस्त नहीं थी। जो आज का बच्चा है, जो आज का युवा है, वो आगे बढ़ने की ओर अग्रसर होकर नजर आ रहा है। और कहीं ना कहीं चाहे हम स्टार्टअप की बात कर लें, हम एआई की बात कर लें, या इसके अलावा हम जो तमाम क्षेत्र हैं उनकी बात कर लें, तो आज का युवा, आज के बच्चे काफी इनोवेशंस के साथ, क्रिएटिविटी के साथ आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, जब हम बात करते हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी की, इसकी जरूरत क्यों पड़ी? इसकी जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि हमारा बहुत ज्यादा जो फोकस था वो थियरी पे था, किताबी ज्ञान पे था। और उसके बाद ये होता था कि एक बार ग्रेजुएशन हो जाए उसके बाद फिर रोजगार की तलाश शुरू होगी और तब तक बिना किसी गाइडेंस के, बिना किसी एम के बच्चा पढ़ा चला जा रहा है क्योंकि उसको पढ़ना है। शिक्षा पॉलिसी ये डिसाइड करती है, ये इकोसिस्टम प्रोवाइड करती है कि किस तरह से आप शुरू से अपना एम लेकर चले, ताकि आप जो भी कुछ लाइफ में करें, चाहे वो स्टार्टअप के जरिए हो, चाहे वो टॉप लेवल अपने टेक्नोक्रेट बनने के लिए हो, आप अपनी एनर्जी, अपने टैलेंट को डेवलप करें। और न्यू एजुकेशन पॉलिसी ने वो इकोसिस्टम तैयार करके दिया है जिसका मकसद सिर्फ रोजगार हासिल करना ही नहीं है, बल्कि आप एम्प्लॉयमेंट गिवर भी बन सकते हैं। वो फोकस के साथ न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाई गई है ताकि आप भीड़ का हिस्सा ना हो बल्कि भीड़ को लीड करने वाले हो। और ये दुनिया को बताना है कि भारत जो है वो कितनी तेजी से आगे बढ़ रहा है। हमने अभी यूनाइटेड किंगडम को पीछे पछाड़ दिया है, उसकी इकोनॉमी को पीछे छोड़ दिया है। वो इसलिए हो रहा है क्योंकि आपकी जो लीडरशिप है वो इतनी इंस्पायरिंग है, वो इतनी फोकस्ड है कि वो आपको ये बता रही है कि आपको किस दिशा में आगे बढ़ना है। अगर आपको पता ही नहीं कि आपको कौन सी लेन में दौड़ना होगा तो आप कैसे रेस जीतेंगे? गौरव, बिल्कुल, निश्चित तौर पर। और यही हम कह सकते हैं कि आज के ये जो पूरा कार्यक्रम रखा गया उसकी तस्वीरें भी हम दर्शकों के साथ साझा कर रहे हैं। शिक्षा नीति में जो तमाम बड़ा बदलाव आया उसने जीवन बदल कर रख दिया। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो नेतृत्व रहा है और जिस तरह से उनका जो मार्गदर्शन रहा है वो बच्चों के प्रति हमेशा से सजग रहा है। और इसीलिए हम कह सकते हैं कि आने वाले कल के लिए बेहतर भविष्य का निर्माण होता हुआ नजर आ रहा है। क्या हलचल अभी वहां पर नजर आ रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज क्या मूल मंत्र देते हुए नजर आएंगे, इस बारे में कोई जानकारी?
सफलता के 3 साल। होलिस्टिक डेवलपमेंट को इसने दी है नई पहचान। अब नन्हे मुन्नों के कांधों पर न भारी बस्तों का बोझ है और न ही लंबे चौड़े सिलेबस की घबराहट। आज छात्र अपनी मातृभाषा में सीखते हैं। स्किल्ड युवा अपने हुनर की हुंकार से नए भारत के साथ कदम मिलाते हुए आगे बढ़ते जाते हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल मार्गदर्शन में शुरू हुई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने शिक्षा जगत की काया पलट कर सीखने और सिखाने की परिभाषा ही बदल दी है। कुछ कर गुजरने की भावना से बड़े नौजवानों को तैयार करने में बड़ी भूमिका होती है हमारी शिक्षा की, हमारी शिक्षा व्यवस्था की, हमारी शिक्षा परंपरा की। आज देश के पास 21वीं सदी की जरूरतों को पूरा करने वाली नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति भी है। अब हमारे बच्चे न कौशल की कमी के कारण रुकेंगे और न ही भाषा की सीमा में बंधेंगे। कभी दुखी मन से पाठ रटने वाले बच्चों के चेहरे पर हाथ जादुई पिटारे से सीखने की मुस्कान है। निपुण भारत के कमाल के कारण ही तो बच्चे विद्या प्रवेश में खुशी खुशी स्कूल जा रहे हैं। समय की मांग के अनुसार बुनियादी शिक्षा के लिए नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क बनाया गया है। पहली बार प्री स्कूल के 3 साल भी एजुकेशन सिस्टम में रिकॉग्नाइज किए गए हैं। उच्च शिक्षा भी फ्लेक्सिबिलिटी और मल्टीडिसिप्लिनरिटी के नए अवतार में आई है। IIT मद्रास ने BS इलेक्ट्रॉनिक में ऑनलाइन कोर्स शुरू कर एम्प्लॉयबिलिटी की नई राह खोली है। संस्कृत और वैदिक शिक्षा के कई कोर्सेज का स्किल सर्टिफिकेशन किया गया है। इंटरनेशनलाइजेशन बढ़ाने के लिए उठाए कदमों की गूंज अब सुनाई पड़ने लगी है। भारत के 2 IITs विदेशों में स्थापित हो रहे हैं। 2 ऑस्ट्रेलिया यूनिवर्सिटीज गिफ्ट सिटी में आ रही है और कई संस्थानों के साथ ज्वाइंट, डुअल और ट्विनिंग डिग्री की व्यवस्था स्थापित हो रही है। शिक्षा से वंचित लोगों के लिए उल्लास ने दी है नई आस। स्किल की दुनिया भी अब बन रही है फ्यूचर रेडी। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत आज युवाओं की रीस्किलिंग और अपस्किलिंग पर अत्यधिक फोकस किया जा रहा है। स्किल इंडिया मिशन के अंतर्गत अब तक कुल 6 करोड़ 35 लाख युवाओं की स्किलिंग कर उनके होलिस्टिक डेवलपमेंट पर दिया गया है जोर। न्यू एज स्किलिंग, इंडस्ट्री 4.2 और मल्टी स्किलिंग पर बल दिया जा रहा है। नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क से शिक्षा और स्किल के सभी स्तरों पर सामंजस्य बना है। दीक्षा, स्वयं, 280 टीवी चैनल्स एवं ई-गवर्नेंस प्लेटफॉर्म समर्थ आदि के जरिए शिक्षा में टेक्नोलॉजी का हो रहा है भरपूर प्रयोग। इंजीनियरिंग, लॉ, स्किलिंग की पुस्तकों का अनुवादनी ऐप द्वारा भारतीय भाषाओं में अनुवाद हो रहा है। JEE, नीट और अन्य परीक्षाएं भारतीय भाषाओं में हो रही है। इंडियन नॉलेज सिस्टम को मेन स्ट्रीम शिक्षा में समाहित करने के लिए कई रेगुलेशंस जारी किए गए हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने 3 सालों में ही लोकप्रियता के कई कीर्तिमान हासिल कर ज्ञान का उजियारा फैलाया है, जो देश के लिए अमृतकाल के पथ को आलोकित करेगा। भारत माता की, भारत माता की, वंदे मातरम। ये शिक्षा ही है जिसमें देश को सफल बनाने, देश का भाग्य बदलने की सर्वाधिक जिसमें ताकत है वो शिक्षा है। आज 21वीं सदी का भारत जिन लक्ष्यों को लेकर आगे बढ़ रहा है उसमें हमारी शिक्षा व्यवस्था का भी बहुत ज्यादा महत्व है।
सभी इस व्यवस्था के प्रतिनिधि हैं, ध्वजवाहक है। इसलिए अखिल भारतीय शिक्षा समागम का हिस्सा बनना मेरे लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण अवसर है। मैं मानता हूं विद्या के लिए विमर्श जरूरी होता है, शिक्षा के लिए संवाद जरूरी होता है। मुझे खुशी है कि अखिल भारतीय शिक्षा समागम के सत्र के जरिए हम विमर्श और विचार की अपनी परंपरा को और आगे बढ़ा रहे हैं। इसके पहले ऐसा आयोजन काशी के नवनिर्मित रुद्राक्ष सभागृह में हुआ था। इस बार ये समागम दिल्ली के इस नवनिर्मित भारत मंडपम में हो रहा है और खुशी की बात यह है कि विधिवत रूप से भारत मंडपम के लोकार्पण के बाद ये पहला कार्यक्रम है और खुशी इसलिए बढ़ जाती है कि पहला कार्यक्रम शिक्षा से जुड़ा कार्यक्रम होगा। साथियों, काशी के रुद्राक्ष से लेकर इस आधुनिक भारत मंडपम तक अखिल भारतीय शिक्षा समागम की इस यात्रा में एक संदेश भी छिपा है। ये संदेश है प्राचीनता और आधुनिकता के संगम का, यानी एक और हमारी शिक्षा व्यवस्था भारत की प्राचीन परंपराओं को सहज रही है, आधुनिक साइंस और हाईटेक टेक्नोलॉजी इस फील्ड में भी हम उतना ही तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। इस आयोजन के लिए शिक्षा व्यवस्था में आपके योगदान के लिए आप सभी साथियों को शुभकामनाएं देता हूं, साधुवाद देता हूं। संयोग से आज हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति के 3 साल भी पूरे हो रहे हैं। देश भर के बुद्धिजीवियों ने, एकेडमिशियंस ने और टीचर्स ने इसे एक मिशन के रूप में लिया और आगे भी बढ़ाया। मैं आज इस अवसर पर उन सभी का भी धन्यवाद करता हूं, उनका आभार प्रकट करता हूं। अभी मैं यहां आने के पहले पास के पेविलियन में लगी रही प्रदर्शनी देखी। इस प्रदर्शनी में हमारे स्किल और एजुकेशन सेक्टर के ताकत, उसकी उपलब्धियों को दिखाया गया, नए नए इनोवेटिव तरीके दिखाए गए। मुझे वहां बाल वाटिका में बच्चों से मिलने का और उनके साथ बात करने का भी मौका मिला। बच्चे खेल खेल में कैसे कितना कुछ सीख रहे हैं, कैसे शिक्षा और स्कूलिंग के मायने बदल रहे हैं,
ये देखना मेरे लिए वाकई उत्साहजनक था। और मैं आप सबसे भी आग्रह करूंगा कि कार्यक्रम समाप्त होने के बाद जब मौका मिले तो जरूर वहां जाकर के इन सारी गतिविधियों को देखें। साथियों, जब युग बदलने वाले परिवर्तन होते हैं तो वो अपना समय लेते हैं। 3 साल पहले जब हमने राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा की थी तो एक बहुत बड़ा कार्यक्षेत्र हमारे सामने था, लेकिन आप सभी ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने के लिए जो कर्तव्य भाव दिखाया, जो समर्पण दिखाया और खुले मन से नए विचारों का, नए प्रयोगों का स्वीकार करने का साहस दिखाया, ये वाकई अभिभूत करने वाला